Anand. जय सच्चिदानंद। That's daily prayer. हाँ, हे राधा भगवान जो किसी भी दयालु आत्मा के प्रति नहीं हे स्व ठीक है. हाँ, श्रेया, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दाता भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में अच्छा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं पूरी सोबत से और कसम से कायम दिल रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Okay, Daksh, study prayer. हे राधा भगवान जो पढ़ाई में समझने में बाधाएं आते हैं, जो इंतजार आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेते हैं। वैसे ही करने से दर्शन रूप के आवरण टूट जा रहे, पढ़ाई इसी ढंग से करो, ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. तक्षिबा. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, बच्चे सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे. अच्छे। श्रेया, सेपरेशन प्रेयर. जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। दक्ष. हाँ, हे शर्मा दादा गुण अपोलो वृक्षरग, हे शर्मा दादा गुण परमानेंट ऑफ टेम्पररी, हे शर्मा दादा गुण अप्रियलो दक्ष रिलेटिव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. तोरल. सेपरेशन प्रेयर बोलो. सुनाई दे रहा है? हाँ, सेपरेशन. हे दादा भगवान, आप अलोक तोरण, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलोक तोरण, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप प्रियलो तोरण रिलेटिव, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट तोरण टेम्पररी। जय सच्चिदानंद. आज दिन कैसा रहा? अभी हम लोगों ने अभी तय किया है ना कि हम अभी डेली प्रेयर, डेली रिपोर्ट वगैरह वो सब नहीं करेंगे. वी वांट कि हम कैसे क्वालिटी अपना काम करें, क्वालिटी लाइफ. ओके श्रेया, हाउ वाज द डे? अच्छा था। हमारे पास वो रेफरेंस है हाँ अबाउट सिंसेरिटी, वो चार्ट है ना, तो जस्ट हाँ उसका उसको एनालाइज करके हमें अपने आप को देखना है कि व्हाट आर आवर डेली टारगेट्स. हमारा जो डेली टारगेट है ना, हाँ। डेली कमिटमेंट, तो उसको लेके आपको क्या कैसा लगा? हाउ हाउ डिड श्रिया ने कैसा किया?
हम्म। मुझको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जो डेली टारगेट अचीव करने में। पहली बात तो ये है कि आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ? अपने आप नो। पर खुश हो? नहीं। तो देखो, अभी हम अपने आप पर खुश नहीं है तो वैसे तो हाँ, आप हमें पता ही है ना कि हमें क्या करना है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए हम एक एक मैटर को, जैसे दादा भगवान ने कहा है, हम फिर हसमुख आनंद जी से भी पूछेंगे। दादा भगवान ने कहा है, यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप ही अपने लिए जिम्मेदार हो। पिताजी में आपको क्या समझ में आया? हम ही हमारे काम के लिए जिम्मेदार है। हाँ। हम ही हमारे काम के लिए खुद जिम्मेदार है। नहीं, डैडी मम्मी है ना। आपका रिजल्ट बिगड़ेगा तो टेंशन आपको कम आता है, डैडी मम्मी को ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है? हाँ, हाँ। टेंशन मेरे को कम होता है, मम्मी को टेंशन ज्यादा होता है कभी तो फिर कभार। अब बोलो। तो आप अपने प्रोग्रेस से या अपने परफॉर्मेंस से खुश हो? आज तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाई, सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ पाई थी। कितना घंटा पढ़ पाए? आज मैं सिर्फ आधा घंटा ही स्टडी हुआ है मेरा। तो अभी आप अपने लिए ही बोलोगे तो कहाँ टाइम बिगड़ा? टाइम वैसे बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आज मेरे जो ग्रैंड मदर है उनके आज उत्तर क्रिया थी, इसलिए फिर वो सुबह को सब विधि थी काम में, फिर दोपहर को सब घर के काम में थे, फिर शाम को मैं मेरी म्यूजिक क्लास गई थी। वो तो बराबर है, ऐसा कुछ टाइम का कंडीशन तो है। नहीं बिगड़ा। कंडीशन के आधार पर जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं तो वो फेयर है। वो तो उसके लिए डैडी मम्मी भी आपको कंप्लेन नहीं करेंगे आपके बारे में, या कोई भी आपके लिए कोई बोलेगा नहीं। ख्याल में आया? हाँ, वो उसके लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपने टाइम कितना बिगाड़ा। टाइम तो नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो मैंने मोबाइल ही बाहर नहीं रखा था, अंदर लॉक करके रख दिया था। अच्छा, वेरी गुड। और बहन को संभालना था, मेरी छोटी सिस्टर को। तो ये जो अब दादा नहीं बबू ने, सकते। हाँ, फिर मेरे टाइम नहीं बिगड़ा, क्योंकि मम्मी ने मोबाइल लॉक करके रख दिया था खाने में, और फिर मेरी सिस्टर को संभालना था, क्योंकि कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा। वो मम्मी ने लॉक किया था इसीलिए नहीं देखा। हाँ, अगर फ्रीडम होता आपके सामने मोबाइल होता तो बराबर मजा आता था ना। तो भी फ्रीडम। मम्मी मोबाइल नहीं छूने देती है। हम्म। दक्ष, आपको कैसा लगता है? आपका दिन कैसा गया? आयु है, आप अपने आप खुश हो? हाँ, आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया, क्योंकि आज मेरा तीन चीजों में मेरा डी है, एन, तीन चीजों में मेरा एन है, इसलिए मुझे आज अच्छा नहीं गया मेरा दिन। अच्छा, तो अभी आप क्या करोगे? आज मैंने टाइम मुझे आज मैंने टाइम वे मोबाइल चला के टाइम वेस्ट करा था, उस टाइम को मैं कल से उस मोबाइल नहीं चलाऊंगा। अच्छा, तो कितना कितना टाइम बिगड़ा था? 10-15 मिनट? हाँ, कितना टाइम, कितना बिगाड़ा अपने मोबाइल पर? 15 मिनट। 15? हाँ। अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। लेकिन हाँ, फ्री टाइम मिला था आपको? मिला था जब मैं स्कूल से आया था, जब मैंने मोबाइल चलाया था। वो 15 मिनट के लिए तो वो बहुत बड़ा नहीं है, चलो उसको हम पास कर देते हैं। लेकिन फिर अभी तो एग्जाम सामने है, तो अभी आपका पढ़ाई कैसा है? अभी अच्छा चल रहा है।
फिर ये जो दादा भगवान ने बताया ना, यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आप ही अपने लिए संपूर्ण जिम्मेदार हो। हाँ आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आपको कितना टेंशन आता है, और मम्मी को कितना टेंशन आता है, हाँ सिस्टर को कितना टेंशन आता है। हाँ। किसको ज्यादा आता है, आपको ज्यादा आता है कि मम्मी को ज्यादा आता है? मम्मी को। ऐसा क्यों होता है? लेकिन आपको क्यों नहीं आता है? मुझे आता है पर मम्मी को इससे ज्यादा टेंशन होता है। अच्छा, तो उसका उसको मतलब क्या समझने का है हमें? हम्म, यानी ऐसा हम पूछेंगे तो मम्मा ज्यादा जागृत है कि आप जागृत हो ज्यादा? हम्म, हम्म। मम्मा। अच्छा, चलो, हमें हमें ऐसा है ना, खुद के लिए ऐसा एनालाइज करना है। और आपको क्या लगता है, आप ही आपके लिए जिम्मेदार हो या मम्मी जिम्मेदार हो है? मैं मेरे लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन अभी अगर आप अपने लिए जिम्मेदार हो ऐसा मानते हो, तो आपको टेंशन ज्यादा आना चाहिए कि मम्मी को ज्यादा आना चाहिए? मेरे को। अभी तो ऐसा लगता है ना कि रिजल्ट को देख के मम्मी ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनको आपकी जिम्मेदारी ज्यादा लगती है, कि यानी वो मानते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बिगड़ा क्यों, क्योंकि उनके लिए वे जिम्मेदार है, ऐसा उनको लगता है। हाँ हाँ। हाँ। तो अभी ख्याल में आया ना? ओके, श्रिया क्या कहती है? अ, अरे, आपका आवाज नहीं आता बेटे। आपकी आवाज नहीं आती है। अभी तक आई थी लेकिन फिर कट हो गई, बंद हो गई। क्या हुआ? फिर ये आवाज आती है? कि मम्मी से चेक करवाओ क्या हुआ। अभी आ रही है। हाँ हाँ, यस नाउ। ओके, अब बोलो। हाँ, सब रिवीजन और अच्छा चल रहा है अभी। और रिवीजन, सब सब्जेक्ट्स के रिवीजन 1 का प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा, टाइम टेबल बनाया कि नहीं है? नहीं है ना हाँ, टाइम? बना है। नहीं, बना है। होम टाइम टेबल बनाया है? हाँ, सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने के लिए। बहुत अच्छा है। तो हमको देखने मिल सकता है? हाँ। और अच्छा, बाद में भेज देना। हम्म। फिर ये जो दादा भगवान ने बताया ना, ये आप ही अपने लिए जिम्मेदार हो संपूर्णतः, तो वो सही लगता है आपको कि डैडी मम्मी जिम्मेदार है? नहीं, हम जिम्मेदार। हम्म? कौन जिम्मेदार है? डैडी मम्मी ना? नहीं। नहीं, हम। लेकिन अभी आप बताओ कि चिंता, टेंशन आपको ज्यादा आता है कि डैडी मम्मी को ज्यादा आता है? डैडी। डैडी मम्मी को। ऐसा क्यों है? फिर हम हसमुखानंद जी से पूछेंगे बाद में। ओके तोरल, हाउ वाज द डे, आपका दिन कैसा गया? आज मेरा ओके ओके था। ओके ओके था। तो किस चीज के लिए आपको खुशी हुई अपने अपने आप? मैंने वो अपनी एक्सरसाइज कर ली थी और मैंने जोर से बोलो ना। एक्सरसाइज की और प्रेयर करी थी प्रेयर करी थी। तो गुरु जी, की। फिर वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का क्या है? प्रिपरेशन मैं जानू की है और टाइम टेबल मेरा पूरा फॉलो। अच्छा,
ये आप श्री और आप एक ही क्लास में हो या एक ही स्कूल में हो, एक ही स्टैंडर्ड में हो? हाँ। ये एक ही क्लास में हो? नहीं। अच्छा, क्लास अलग है। हाँ। तो आपका कौन सा है? 7 ABC A C? हाँ, सी है। बी। सी। श्रिया 7B में है। बी। बी, बी लिखा है उसने। हाँ। हाँ, बी। बी, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा। तो हसमुख आनंद जी, अरे ये लोग आए, मोनिका कहाँ हाँ, है? क्या पता। ओके, तो अब आपका दिन कैसा गया? आज मम्मी की एक बात नहीं मानी और पापा की भी नहीं मानी। पापा क्या? पापा की भी नहीं मानी बात। अरे बाप रे, पापा आज के। उनका अहम डुबाया था दोनों। अच्छा, तो उनको तो दुख नहीं हुआ होगा ना? दुख हुआ था। मैंने सॉरी बोल दिया, पैर में पड़ के आशीर्वाद लेके सॉरी मांग लिया। वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसको लिए बोला है ना कि दादा भगवान ने प्रतीक। कहा है आप ही आपके लिए जिम्मेदार हो। तो हाँ। आपको वो सही लगता है? हाँ, हम ही अपने लिए जिम्मेदार है। लेकिन वो डैडी मम्मी से आपसे ज्यादा चिंता करते हैं। करते, बट हमें भी उस समय ध्यान होना चाहिए क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन उनको क्यों ज्यादा चिंता होती है? अ, उनको, हाँ, हमारी फ्यूचर के लिए चिंता होती है और हमारी पढ़ाई के बारे में सब कुछ। हम्म। ये जो दादा भगवान का वाक्य है ना, ये सूत्र है बहुत बड़ा। यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। खुशी क्या कहती है? हाँ। आपका दिन कैसा गया? हाँ, आज अच्छा गया, मैंने किसी का भी आराम नहीं डुबाया। फिर पढ़ाई का क्या? पढ़ाई मैंने आज मैथ्स में किया था और नहीं साइंस नहीं में नहीं, भी नो नो डिटेल, आपने किया था ना बस। हाँ। हमें हमें क्या करना है कि अभी सेल्फ डिसिप्लिन में आना है। ये हसमुख आनंद जी फिर बताएंगे कि वो कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके साथ थोड़ी कोई है वॉच ओवर रखने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो फिर हम जानेंगे कि दादा की समझ से वो कैसे अपनी देखभाल करते हैं अच्छी तरह से। हाँ, तो हाँ। ये जो हाँ। कहा, ये, हाँ बोलो। आप अपनी देखभाल कर लेते हो या आपको कोई चाहिए गवर्नर? चाहिए। नहीं, किसी को नहीं चाहिए। चाहिए। तो अब अच्छा, अभी है ना, एक एक ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि आप एक दूसरे के गवर्नर हो जाओ, चलेगा? हाँ। हाँ। मोनिका दीदी आपके गवर्नर बनेंगे तो चलेगा? हाँ। हाँ। हाँ, डर, चले। बहुत डर डर के बोले वैसे तो नहीं चलेगा लेकिन चला लूंगी, ऐसा है। हाँ। हम्म। देखो, अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप अपने लिए जिम्मेदार हो और अपना काम कर लेते हैं, जो जो सब हमारे पास अभी बहुत अच्छे पैरामीटर्स आ गए। पैरामीटर समझते हो? एरियाज ऑफ परफेक्शन। चलो, सुबह में उठने का, एक्सरसाइज करने का, सुबह ब्रेन योगा, सूर्य नमस्कार, प्रेयर्स करने का, फूड, सारा दिन की डिसिप्लिन जो है उसको आप वो टिक करते जाओ। हमें बताने की जरूरत नहीं है अभी। यू मस्ट, क्या बोलते हैं, फॉलो अ सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। अरे वाह, रवि दादा आ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और रवि दादा, वी स्टार्टेड विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डे
और दूसरी हाँ हाँ बात ये है कि हमने ये वाक्य को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की कि दादा ने कहा है यू आर होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। वेरी गुड। तो बोले कि अभी ये अपने सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, उन्होंने अपनी तरह से बताया है। और पूछा कि अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो आपको चिंता ज्यादा होती है या डैडी मम्मी को। तो ये लोग बोलते हैं कि डैडी मम्मी बहुत परेशान होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भान या जो कहे वो डैडी मम्मी को ज्यादा है उनसे। हम्म, ऐसा एनालाइज हुआ है। तो अभी हम उसका उसका आपको थोड़ा सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है तो बताइए। डैडी से खुद के पे कैसे जाएगा, ट्रांसफर करेंगे? समझा नहीं, बोलिए जोर से। डैडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ट्रांसफर करेगा? हाँ, राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। पहले वो, पहले वो हम मैं तो मैं तो मेरी बात बताता हूँ, क्योंकि नहीं, ये हम दौर पूछते हैं, बच्चे लोग को हम पूछते हैं कि ओके ओके फाइन, फॉर ये देम मैं मेरी बात बताऊंगा। कैसे ट्रांसफर करेंगे? ओके विल मोनिका, स्टार्ट। हाँ ओके। हाउ वुड यू ट्रांसफर नो टेंशन फ्रॉम मम्मी पापा? एक ही चीज बताने का, जस्ट वन थिंग। पढ़ाई सही ढंग से सिंसियरली करके, क्या नहीं करते? पढ़ाई सही ढंग से करेंगे तो टेंशन नहीं होगा। ओके, खुशी। उनकी हर बात मानूंगी और तो दैट मीन्स अभी देखो मोनिका, यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। हाँ, Kushi, you're saying you are not listening to your parents. Okay, Toral, हम मन लगा के पढ़ाई करें। क्या बोला? मन लगा के पढ़ेंगे। That means you are not studying properly, correct? Yes or no? Toral? यस। Yes. Shreya Didi, सिंसियरिटी से सब कुछ फॉलो करो। क्या? सिंसियरिटी से सब कुछ फॉलो करो और उनकी बात मानो। किसका? पेरेंट्स की? हाँ, So you are not sincerely following parents. ये सब लिखो बच्चे लोग. This is that you have to improve this one thing. Okay? Please write down. Daksh? अच्छे मार्क्स लाकर। ओके, तो आपने स्टडी अच्छा नहीं करते तो अभी स्टडी अच्छा करने का है। साक्षी वाह। हाँ। हम्म, बस मेरी मम्मी तो, मैंने पूछा तो मम्मी कह रही थी कि वो टेंशन नहीं लेती है मम्मी, सिर्फ ध्यान रखती है मम्मी। मम्मी कितनी क्या बार करती है? मम्मी ना टेंशन नहीं लेती, मम्मी सिर्फ ख्याल ध्यान रखती कि मैंने कितनी बार रिवाइज किया है और कितनी बार नहीं नहीं, किया। आपको क्या करने का है? जो नहीं करते हो, मम्मी को टेंशन, पापा को टेंशन आते हैं वो। नहीं, मेरे मम्मी पापा को टेंशन नहीं आता। मम्मी है उधर? हाँ, पूछो, जाओ के पूछे आओ कि आपको मैं हिताक्षी बारे में कुछ भी टेंशन है क्या नहीं। जाओ, मैंने वो जल्दी जाओ। अभी पूछा, मैंने अभी हाँ? पूछा मम्मी, बोला मम्मी आ रही है। क्या हुआ? देखो मम्मी मम्मी आ आ रही रही है। है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बाबा। अभी चल रहा है कि हाँ, पेरेंट्स को बच्चे के लिए टेंशन होता है, तो आपको हिताक्षी के बारे में एक ही चीज बताने का, कौन सा टेंशन है? उसका वीक सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करने का ही टेंशन नहीं है, ख्याल रखना पड़ता है कि वो ज्यादा रिवाइज करे, वो तो बाकी किसको तो ख्याल रखना कर है? लेती। किसको ख्याल? आपको ख्याल रखने का होता है ना? हाँ, तो तो बाबा वो को टेंशन ख्याल नहीं होता। रखना हाँ, होता है। आपको तो वही टेंशन है ना। तो ओके ख्याल रखना ओके। है कि वो उनको जो ज्यादा आता है ना वो ज्यादा रिवाइज करते हैं, जो वीक है ना उसपे वो एक के दो बार ही करके छोड़ देती है, तो उसको ज्यादा ओके करने का मैं बोलती हूँ।
तो वो इताक्षी ज्यादा बा, रिवाइज। इताक्षी बा, हाँ देखो ये टेंशन है कि आप स्टडी अच्छी तरह से नहीं करते, तो आपको अभी डेली बताना का मम्मी को कितना कौन सा सब्जेक्ट में आप ध्यान देते हैं। कृपा मैं बा, तो वो क्या। आपका जॉब है वो ट्रैक करने का। ओके कृपा बा, ओके ताक्षी बा, हाँ ओके बच्चे लोग ऐसे मम्मी पापा से बात करके समझौती करो। ओके हाँ ओके। आप हसमुख, हसमुख काका ने कुछ बोला नहीं है? हसमुख नहीं, काका, अभी उनका टर्न है, बच्चे लोगों ने बोल दिया अभी। हमने इसीलिए उनको पूछा है कि हसमुख आनंद जी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, और फिर आई एम होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, तो दादा की ये वाक्य से वो कैसे अपने आप को सतर्क रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। ये जो चीज बोलिए हसमुख आनंद जी। जय और फिर सच्चिदानंद। बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो पहली बात, जो आप बात हुई अभी इस पूरे आधे घंटे के अंदर, कि भाई हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा को टेंशन होती है, बरोबर है। कोई भी कारण होता है, चाहे पढ़ने के बारे में होता है या दूसरे कोई भी कारण होता है, तो हमको पहले ये ख्याल रखने का है कि हमारे निमित्त से हमारे मम्मी पापा को टेंशन होनी नहीं चाहिए। पहले तो ये नक्की करने का है हमको कि हमारे किसी भी कार्य के कारण हमारे मम्मी पापा को टेंशन नहीं हुए। इसका हमें फर्स्ट पहली जागृति ये रखने की है कि भाई छोटी बात हो, अगर उनको टेंशन होता है तो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इनको टेंशन होता है, तो वो बात पहले उनको क्लियर करो, बरोबर है। दूसरी बात कि भाई मम्मी पापा के सामने कोई भी चीज हो, उनके सामने जितना आप क्लियरिटी रखोगे तो उनको टेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर आप कोई भी चीज हुए तो उनको जितना जितना आप छुपा रहते हो, बरोबर बताते नहीं हो, तो कारण से उनको ज्यादा टेंशन रहती है। तो वो पहले तो उसको सारी की सारी चीज बताओ, मैं अभी मेरा ये प्लान है, उसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा। तो उनको वो हिसाब से क्लियर होता है, तो उसको धीरे धीरे अपनी ओर से टेंशन कम होता जाता है। तो पहले हमको नक्की करने का है कि हमारे कोई भी कार्य से, बरोबर है, तो मम्मी पापा को टेंशन नहीं होना चाहिए। आप जितना उतना नक्की करोगे, उतना उतना आपके बिहेवियर के अंदर भी वो चीज धीरे धीरे अमल में चालू हो जाएगी। अगर आप नक्की नहीं करोगे कि मैं जैसे जीते हूँ वैसे जो मम्मी पापा का जो, तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन पहले हम नक्की करेंगे कि भाई हमारे कोई भी कारण से पूरे जिंदगी भर हमारे मम्मी पापा को टेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी मेरे को जीने की है। तो आप नक्की करोगे तो धीरे धीरे आपका वर्तन भी वो स्टाइल से होता जाएगा कि आपके मम्मी पापा को आपकी वजह से टेंशन नहीं होगा। दूसरा, तो कि भाई मम्मी पापा के सामने जितना क्लियरिटी आप रखोगे, उतना क्लियरिटी होगा, तो मम्मी पापा पापा को भी धीरे धीरे करके आपके ऊपर विश्वास बैठता जाएगा, ये बोल रहे हैं तो ऐसा करेंगे। दूसरा चीज मेन क्या है कि मम्मी पापा को आपके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो कब आएगा, तो आप जो बोलते हैं वो हिसाब से वो आपकी वर्तन होगा, तो धीरे धीरे मम्मी पापा पापा को भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा। और जितना जितना विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना उतना उनको टेंशन हमारे वजह से होना कम होता जाएगा। तो ये दो मेन चीज है, क्योंकि पहले तो हमको नक्की करने का है, और दूसरा उनके सामने ओपन रहने का है, हम ये करने वाले ये करने वाले हैं। और जो भी हम बोलते हैं वो हिसाब से हमारा अगर वर्तन होगा, तो उनको हमारी वजह से टेंशन धीरे धीरे कम होना चाहिए। और दीपक आनंद जी ने बताया कि हम ही हमारे सभी कार्य के लिए जिम्मेदार है। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। तो कि कोई भी चीज होती है उसके लिए हमारे आजू बाजू के संजोग जवाबदार नहीं है, उसको सारी की सारी चीज के लिए खुद सिर्फ हम ही जवाबदार है, दूसरा कोई व्यक्ति जवाबदार नहीं है। अगर ये चीज हमको हमारे अंदर, ये दादा भगवान का वाक्य है, और यही वाक्य अगर हम जितने जितनी गहराई से समझेंगे, उतना उतना हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे
कि भाई आज कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति जवाबदार नहीं है। अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके लिए टीचर जवाबदार नहीं है, उसके लिए जवाबदार कौन है? तो हम ही जवाबदार है। आज हमने ये लाइट नहीं थी, ये नहीं था, ये फैसिलिटी नहीं मिली, उसके लिए हमारे ये मार्क्स कम आए, उसके लिए मेरा पेपर बरोबर नहीं गया। जब तक हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना करते रहेंगे तब तक हम किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने लेने की हमारे अंदर आदत नहीं पड़ती जाएगी। और एक बार हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत आ गई तो हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हम आराम से पूरा कर सकेंगे। तो क्या हर एक चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मार्क्स कम आते हैं, पढ़ाई में बरोबर नहीं हुआ, तो सुन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। इतना जितना जितना हमको समझ में आएगा उतना उतना हम जिम्मेदारी लेते जाएंगे और आगे सीखते जाएंगे। जितना जितना इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, हम हमारी गलतियों की दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे तो हमारी गलती कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आज कुछ भी चीज है तो पहले उसकी जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी लेने से ही हम उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे करके कर पाएंगे। तो क्या हर एक चीज के लिए दूसरों के ऊपर बीजानी ऊपर ना रखाए हम। कोई भी चीज होती है तो उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार है, बराबर है। चाहे मार्क्स कम आते हैं, चाहे कहीं कहीं भी लेट पड़ गए, कुछ भी कार्य करने के लिए गए थे, आज 9 बजे का टाइम दिया था और 9:30 बजे आए, तो उसकी वजह से हम लेट आए ऐसे नहीं है। हमारा प्लानिंग बरोबर नहीं था, इसके लिए हम 9 बजे का टाइम था और 9:30 बजे पहुंचा। और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार रहेंगे तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे। अगर हमने वही जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दिया कि इसकी वजह से हम लेट आए, तो वो भूल रिपीट होती जाएगी। और एक बार हमने जिम्मेदारी ले ली तो फिर ये भूल धीरे 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 करके कम होती जाएगी। तो कोई भी चीज हो रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार है। ये जितना जितना अंदर पक्का होता जाएगा उतने उतना धीरे 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 करके वो गलतियां धीरे 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 करके कम होती जाएगी, बरोबर है। तो ये दो चीज है कि खुद जिम्मेदारी लेना सीखो, और जितना भी जिम्मेदारी हम लेना सीखेंगे ना उतनी उतनी हमारे अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे हुए, दादा भगवान बैठे हैं, तो वो ताकत हमारे अंदर आ ही जाएगी। और आपके अंदर शक्ति पड़ी हुई है। अगर एक बार आप जिम्मेदारी लोगे तो ताकत खुली होगी आपके सामने। अगर आप 2 आदमी की जिम्मेदारी लोगे ना तो आपको 4 आदमी की जिम्मेदारी लेने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। 2 काम की जिम्मेदारी लोगे तो 4 काम की जिम्मेदारी लेने की आपके अंदर शक्ति खुली होती जाएगी। ऐसा साइंस है, बरोबर है। तो किसी भी जगह पे आप जिम्मेदारी लेने के लिए पीछे मत पड़ो, बरोबर है। और नक्की करो कोई भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको किस तरह से अच्छी तरह से हैंडल करो। ऐसी शक्ति दादा से मांगोगे तो सारे का सारा काम अपने आप होता जाएगा, बरोबर है। जय सच्चिदानंद भगवान जी। जय जय सचिन। एक सच्चिदानंद। मिनट, एक मिनट दीपकांत जी। देखो बच्चे लोग, टेंशन का नतीजा क्या होता है किसको मालूम है? हेल्थ पे टेंशन का नतीजा क्या होता है? दक्ष, बीमारी। बीमारी कौन सी? हम्म, मोनिका, डॉक्टर हाँ, बनने का है। मुझे साइकाट्रिस्ट। नो 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 नो, बीमारी की बात करो। वो हार्ट प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेरेंट्स को मोर एज में जीना, if you want your parents to live more, please be considerate to your parents. Okay, उन लोग को टेंशन देके ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और सब बीमारी आ सकती है। तो प्लीज इतना तो ख्याल रखना ही बनता है, और अपने लिए भी। ओके, अभी अभी तो बहुत सुनता है कि अभी 25 साल, 40 साल, 45 साल को बच्चे लोग को हार्ट अटैक आता है।
और मर भी So- जाते हैं। और मर भी जाते। Okay, so you have to be very careful about yourself and parents. Okay, Deepak Dada. या क्विकली, पहली बात तो ये है कि देखो, अभी एग्जाम में जाते हैं तो आप सोचो कि आपने कुछ मिस किया है तो प्रॉब्लम आएगा। पेन लेना भूल गए, ये तो मैं बहुत ग्रॉस एग्जांपल देता हूँ। आपका अभी 10th 11th होता है तो वो क्लासरूम टिकट होती है, एग्जाम टिकट होती है वही से। तो जब भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ रह गए जाता है। ख्याल में आया? हाँ। तो ये जो हम मिस कर जाते हैं ना, तो उसका बहुत मार खाना पड़ता है। कभी भी एग्जाम पेपर टफ होता है? नहीं। एग्जाम पेपर टफ किसको लगता है? जिसने पढ़ाई ढंग से नहीं की, पढ़ाई नहीं की होती, पढ़ाई नहीं की। कि ये किसने वो कॉम्प्रोमाइज किया है, 15 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स ही पढ़े, 5 चैप्टर को छोड़ दिया। ऐसा आप करते हो कभी कभी? खुशी करती है? हाँ। तो उसको मिस किया कहा जाता है? श्रिया करती है ऐसा? दक्ष? बोलो श्रेया। नहीं, नहीं करती हूँ। और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो बोलते पेपर बहुत टफ था, डैडी मम्मी को ऐसा बोल देते हैं। लेकिन डैडी मम्मी को ऐसा नहीं बोलते कि मैंने 15 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर स्किप किया था। समझ में आया अभी? इसको क्या बोलते हैं? यू आर चीटिंग योर सेल्फ। तो अपने आप को चीट करना बंद कर देना है हमें, तो हमारा परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ेगा। हम बोलते हैं ना, सीना तान के चल सकते हैं हम। यू विल लीव विथ सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। करेक्ट रेड्डी दादा? Yes, definitely. हम्म। तो हम सुनते रहते हैप्पी नहीं है, हैप्पी क्यों नहीं है? ऐसे एवरीडे थिंग्स करते हैं तो हैप्पी होगा ना। You know, if you do all your chores properly, then you have to be happy. Okay? Okay, दीपू दादा हो गया? जय Okay, हसमुखानंद जी। गुम हो गया। ओके, जय सच्चिदानंद बच्चे लोग। ओके, कल मिलेंगे फिर। जय सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट। जय यस सच्चिदानंद। यस, दक्ष बोलो। दादा आप कुछ बता रहे थे ना, एक्सपीरियंस कुछ बता रहे थे ना आप? Oh, हाँ, Deepak Dada, you want to talk about your experience? यस 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 यस। कि एक टाइम था कि मैं चिंता नहीं करता था, डैडी मम्मी चिंता करते, अरे पढ़ने बैठो, अरे पढ़ने बैठो, ये करते हो वो करते हो करके बोलो। और फिर वो मुझे खेलने को नहीं बोलते थे। लेकिन फिर समय ऐसा आया कि वो बोलते किताब बंद करो, आप खेलने जाओ, आप आराम करो। और तब मैं कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। समझ में आया? हाँ। ऐसा है। तो ओके, आपकी उम्र थोड़ी छोटी है, लेकिन आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आई विल, मैं तो कहूँगा कि आपको देख के आपके मम्मी पापा को फ्री हो जाना चाहिए कि माय चाइल्ड, मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है, कि मेरी बेटी अच्छी तरह से पढ़ रही है, मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर लेना है। राइट? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय So, सच्चिदानंद। सीरियस क्यों है? मोनिका, why you serious? हाँ नहीं, कल से सिंसियर रहना है स्टडीज में, इसलिए। Shreya, why are you sincere? Shreya, why you are not smiling? वो दाटी दिया किसी ने?
नहीं, तो कल फिर सब देखो कल से सही अभी से रहना है। तो कल की बात कल है, अभी तो हैप्पी रहो। ओके, कीप लेट्स बी मोटो करेंगे, कीप स्माइलिंग।